जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें SBI पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। भजन 119:49 जो वचन तूने अपने दास को दिया है उससे स्मरण कर, क्योंकि तूने मुझे आशा दी है। इंग्लिश में लिखा है रिमेंबर द वर्ड। भजनकार परमेश्वर को कुछ याद दिला रहा है। जब एक बार इजरायलियों से परमेश्वर नाराज हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं इनको खत्म करने जा रहा हूँ, तब मूसा भी परमेश्वर को कुछ याद दिलाता है। व्यवस्था विवरण 9:27 अपने दास इब्राहिम, इसहाक और याकूब को स्मरण कर और इन लोगों की कठोरता यानी कि इजरायलियों की कठोरता, दुष्टता और पाप को इन पर दृष्टि मत करिए, आप इनको मत देखिए। जब आप नहमिया की किताब पढ़ेंगे तब नहमिया भी परमेश्वर को कई बार याद दिलाता है, मैंने जो आपके लिए या आपके भवन के लिए जो किया है उसे याद रखिएगा परमेश्वर। आज हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि परमेश्वर को भी क्या कुछ याद दिलाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल याद कराया जा सकता है। परमेश्वर को बहुत सी बातें याद कराई गई हैं बाइबल में और परमेश्वर के लोगों ने ही कराई हैं। यहाँ तक कि परमेश्वर ने खुद कहा है कि जब मैं अपने धनुष को जो मैंने बादलों में रखा है उसे देखूंगा तो अपनी वाचा को स्मरण करूंगा। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इन्हें प्रार्थना में लागू कर सकते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग। इसका एक मतलब तो मैंने आपको बताया था कि हर बात को प्रार्थना में तब्दील कर दो। सुबह शाम हर समय प्रार्थना करते ही रहो, चलते फिरते उठते बैठते प्रार्थना में लगे रहो। अब ये जो प्रे विदाउट सीजिंग है ये परमेश्वर को याद दिलाना ही है बार बार, और प्रार्थना भी तब तक करनी है जब तक कि कुछ हो ना जाए। प्रे अंटिल समथिंग हैपेंस। ऐसी प्रार्थना को मैं तपस्या की प्रार्थना कहता हूँ। जानते हैं स्वर्ग में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये नियम सिर्फ पृथ्वी के लिए लागू होता है। जब तक हम इस दुनिया में है तब तक हमें प्रार्थना करनी है। प्रार्थना एक बीज की तरह है जो आज नहीं तो कल फलेगा जरूर। देखिए हर फसल का एक मौसम होता है और हम नहीं जानते हैं कि प्रार्थना का मौसम कब आता है। मैं बहुत ऊंचे लेवल की बात बता रहा हूँ आपको। ऐसे समझिए कि गेहूं, दाल, चावल इन सबको उगाने का एक मौसम होता है, एक सीजन होता है। उसी में ये पनप सकते हैं, निकल सकते हैं। अब जिस विषय पर प्रार्थना आप कई समय से कर रहे हैं, बहुत समय से, उसका मौसम कब आएगा ये आपको नहीं पता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। एक विषय लो और उसे बार बार परमेश्वर को स्मरण दिलाते रहो, याद दिलाते रहो। सबोपदेशक 11:6 में लिखा है भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ मत रो, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, ये वाला या वो वाला, या दोनों अच्छे निकलेंगे। अब इस बीज बोने को अपने प्रार्थना पर लागू कीजिए जैसे दाऊद करता था। सुबह शाम हर समय प्रार्थना करता था वो, क्योंकि प्रार्थना का सीजन या प्रार्थना का मौसम कब आएगा ये नहीं मालूम है हमें। तो परमेश्वर को याद दिलाते रहो, दिलाते रहो। ये भी एक चाबी है। जितनों ने इस तरह की तपस्या वाली प्रार्थना की है उन्होंने कुछ पा लिया है परमेश्वर से। परमेश्वर के लोगों ने बाइबल में ऐसे ही किया है। सबको जय मसीह की।